नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सारे व्यूवर्स को, और प्लीज़ शेयर करें उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं आज। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आज का फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे ये हो गया। लेट्स सी। Second card is the Hierophant. All right. Third card of the day is the Moon. And the fourth card of the day is 5 of Cups. All right. तो चलिए दोस्तों, इन कार्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पे जब मैं इस पूरे स्प्रेड को आज देख रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि आपने ना किसी को उन्हीं के लैंग्वेज में ऐसा जवाब दिया है कि वो अब इसे जीवन भर भूलने वाले नहीं हैं। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है दोस्तों कि क्या तांडव मचा दिया है आपने उनकी लाइफ में, और उनके घमंड का अब कहीं ना कहीं नामो निशान मिट चुका है। और जो आपने किया वो बहुत सही किया, होना भी ऐसा ही चाहिए था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है। ये दिखाता है कि आपके शत्रु पहले प्लानिंग मोड में कहीं ना कहीं थे। दे वर वॉचिंग यू साइलेंटली, डिस्टेंस से, और कुछ ना कुछ ये प्लान नया कर रहे थे आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट। कुछ ना कुछ अपनी चालाकी का प्रयोग ये आपके ऊपर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते आपने इनके ही लैंग्वेज में उनको ऐसा जवाब दिया है जो ये जीवन में भूल नहीं सकते। हो सकता है आपने डायरेक्टली कोई ऐसा जवाब इनको ना दिया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा कदम आपने उठाया हो, कोई डिसीजन आपने लिया हो, शायद अभी आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ हो उस चीज़ के बारे में, आपको शायद ये पता भी ना हो, लेकिन आपके उठाए हुए किसी कदम ने या आपके लिए हुए किसी फैसले ने इनको ऐसा मतलब रिप्लाई मिला है, उस चीज़ की वजह से ऐसा जवाब मिला है कि ये कभी इन्होंने जीवन में सोचा नहीं था। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जितना आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जितना आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आपने हर ओर से इनके जीवन का जो भी कुछ था, जो भी छुपा हुआ था, वो सब जैसे बाहर ला के रख दिया। यानी जो भी इनकी पोल पट्टी थी, जो कुछ भी इन्होंने छुपाया हुआ था, इनकी जो रियलिटी है जो लोगों से छुपी हुई थी, वो सब खुल के सबके सामने आ गई।
इनके दिमाग में हमेशा एक ही कैलकुलेशन चल रही थी कि भाई कैसे आगे बढ़े, कैसे कंट्रोल करें इन्हें, कैसे आपको पीछे रखें। लेकिन अब जो एनर्जी है वो पूरी बदल चुकी है। अब यही इंसान खुद अपने जीवन में इतना कंफ्यूज्ड है, जितना ये अपने आप को चालाक समझते थे या समझते, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये जितना अपने आप को चालाक समझते थे उतना ही आज की डेट में एक जैसे इनका दिमाग जैसे पूरी तरीके से फेल हो चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा है इस वक्त। और इसका कारण है अहंकार, ईगो इनको ले डूबा। कंफ्यूज्ड हैं ये, दे डोंट नो देयर नेक्स्ट मूव एनी मोर। उनको कुछ नहीं आइडिया कि क्या करना है, किस ओर बढ़ना है। और आपने जो ग्रोथ दिखाई है अपने जीवन में, उसने कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। और अब वो दूर खड़े होकर सिर्फ यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं, और अंदर इनके मन में यही बातें चल रही हैं कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। सबसे बड़ा जो इनको झटका लगा है, जो सबसे बड़ा स्लैप इनके फेस पे पड़ा है, वो है आपकी सक्सेस देखकर। क्योंकि ये तो उन्होंने कभी उम्मीद किया ही नहीं था कि इतना सारा जो इन्होंने जो इश्यूज जो क्रिएट करने की कोशिश की आपके जीवन में, इतना सारा जो इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें की, कभी भी इन्होंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि कोई आपका साथ देगा या आप अपने दम पर फिर से सब कुछ बना पाओगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनसे देखी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने हो सकता है पास्ट में कोई आपको डील ऑफर की हो, या आपसे कोई अपना मतलब अपनी बात मनवाने के लिए कोई ऐसा इन्होंने परिस्थिति बना क्रिएट किया हो, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप अपने सच के साथ खड़े रहे कि जो होगा देखा जाएगा, और आप अपनी मेहनत करते रहे। और इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनके टर्म्स पे होगा, इनके हिसाब से होगा, इनके चाहने से होगा। लेकिन आपने इनका जो भ्रम है वो तोड़ के रख दिया, इनके अहंकार को तोड़ के रख दिया। इसीलिए अब इस इंसान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे अपने दम पर सब कुछ कर ले रहे हैं, कौन इनका साथ दे रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके किसी अपने ने भी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है, यानी कुछ ऐसा जवाब उनकी ओर से भी उनको मिला है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस समय ये बिल्कुल गुस्से में लाल लाल हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जो भी हुआ है ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये हो सकता है विद इन दिस वीक, ये इसी हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि इसका जो असर है ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी इस समय ना, इनके सर पर जो भी ये हुआ है, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, नोइंगली अननोइंगली आपने जो इनको जवाब दिया है, वो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट का जो कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत ही डीप शिफ्ट को दिखा रहा है। ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी अब कहीं ना कहीं ग्राउंडेड भी है और पावरफुल भी हो चुकी है। एंड आई कैन सी दैट यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। आपके जो विरोधी हैं वो अब आपको पहले की तरह अब हल्के में जो लिया करते थे, अब लेने की भूल ये नहीं करने वाले। क्योंकि अब इनको पता है नाउ यू हैव चेंज्ड एंड दे कैन सी दैट यू एज समवन अनटचेबल। ये जानते हैं कि अब आपको उस तरीके से ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते जैसे कभी करना इनके लिए आसान हुआ था। और उनको लग रहा है कि आपके पीछे कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है, जैसे आप गाइडेड हो, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो या कोई आपको गाइड कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये ना कहीं ओपनली कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इनका जो साथ देने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो साथ अब मुझे नज़र नहीं आ रहा जैसा कभी हुआ करता था। इनके अंदर एक रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं आया है आपको लेकर, लेकिन जलन इतनी हावी है इनके ऊपर, गुस्सा इतना हावी है कि उस चीज़ को ये एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकते। लेकिन अंदर ही अंदर ये अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखो ये होता है तरीका किसी को जवाब देने का। लेकिन क्या है कि जवाब खुद को ही मिला है ना, तो गुस्सा भी है, इसलिए कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को। ये जो रिस्पेक्ट आई हुई है डर के साथ आई है, ये कोई चाहने से या खुश होकर नहीं ये कोई रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो एक डर है इनके अंदर, उसके वजह से ये थॉट इनके अंदर आया कि अब आगे इनके लिए जिस तरीके से ये आपको इनको लग रहा था कि आपको मैनिपुलेट करके या फिर आपको एक ऐसे सिचुएशन में ले आएंगे जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनके साथ। अब इनको पता है कि वो सिचुएशन कभी नहीं आने वाली, क्योंकि आपने धैर्य रखा, धैर्य रख कर आपने पूरे के पूरे खेल को ही बदल के रख दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, जो तीसरा कार्ड है, और ये कार्ड उनकी जो असली हालत है उसको दिखाता है, जो है कन्फ्यूजन, फियर, एंजाइटी। और
आपके जो विरोधी हैं वो अब कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एंड आई कैन सी दैट दे आर ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। उन्हें हर जगह डाउट होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई क्या ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है या क्या मुझे एक्सपोज कर देगा, ऐसा इनको लग रहा है। उनके जो इल्यूजन्स हैं वो अब कहीं ना कहीं टूट रहे हैं दोस्तों, और जो झूठ, जो मैनिपुलेशन उन्होंने किया था, अब वही चीज़ें उनके दिमाग में नाइटमेयर कहीं ना कहीं बन गई हैं। रात को चैन नहीं है इनको, अंदर गिल्ट भी है, फियर भी है, दोनों साथ में चल रहा है। अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये रहा फोर्थ कार्ड जो कि है 5 ऑफ कप्स। तो दोस्तों अब आता है ये फाइनल कार्ड इस पूरे स्प्रेड का, जो कि साफ दिखा रहा है विरोधियों के अंदर रिग्रेट की भावना को। एक डीप रिग्रेट है इनको, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया और किससे उलझ गए। अब इनको ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख पा रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये किससे उलझ गए। यानी आपसे जितना इनको आसान लग रहा था, इनको बड़ा मज़ा आ रहा था शुरू में जब ये उलझे आपसे, उस समय इनको लग रहा था कि सब कुछ इनके टर्म्स पर होगा, इनके जो ये चाहते हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप इतने कमज़ोर नहीं हो और आपने ऐसा ऐसा जवाब इनको दिया है कि शायद जीवन भर, जैसे मैंने कई बार ये बात पहले भी बोला आपसे, कि ये पूरे लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाएंगे और दोबारा किसी से भी उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपके खिलाफ जो भी इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, जो भी लोगों से गलत बातें बोली, अब उनके लिए कहीं ना कहीं लॉस बन चुकी हैं वो सारी चीज़ें। लॉस का सबसे बड़ा कारण, एक तो लोग इन पर विश्वास अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इनके रियल फेस को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। दूसरा, आई कैन ऑल्सो सी दैट कि अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा इनको कुछ लॉस हुआ है, चाहे ये पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, चाहे परिवार में कुछ इन्होंने किसी को जैसे खो दिया है, ऐसा दिख रहा है। इनके हाथ से जो मौका है वो निकल चुका है दोस्तों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट हो या पावर हो, और अब सिर्फ अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ पछतावा ही बचा है इनके जीवन में। मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये पीछे मुड़कर कहीं ना कहीं यही देखते हैं और सोचते हैं बार बार कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश इन्होंने आपसे अपना जो संबंध है वो बना के रखा होता, अच्छे से बातचीत की होती, बैठकर चीज़ों को सॉल्व किया होता, तो आज जो सब कुछ ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं होता। देखिए दोस्तों, जब मैं ओवरऑल चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ, और सच कहूँ तो आपने कुछ अलग नहीं किया, आपने बस अपने आप को उठाया। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो साइलेंस है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, यही उनके लिए तूफान बन गई जैसे। क्योंकि उनका ईगो जो कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे टूट चुका है। एंड आई कैन सी दैट दे अंडर एस्टिमेटेड यू, विच वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ, और अब वही गलती कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से खा रही है। रही बात आपकी, तो आपकी एनर्जी ने उन्हें कहीं ना कहीं हिला दिया है पूरी तरीके से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रूव किए। और अब उनकी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं उथल पुथल मुझे नज़र आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा केओस नज़र आ रहा है। और रही बात आपकी, तो आपकी दुनिया में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है और लोगों को लेकर क्लैरिटी भी आते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको सदैव ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहे, बचा के रखे, आपको जैसे गाइड करते आ रहे हैं वैसे ही गाइड करते रहें और प्रोटेक्ट करें ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों से। और आइए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप प्लीज़ जो भी नेम इनिशियल्स हैं उन्हें शेयर करें। सिस्टर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। सो DOE, then there is MCKRJA and this is W. सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स DOEMCKWRJA। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव।
जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।